let's begin then. So today we are going to continue with what we have discussed so far. Last class हमने I think discussion खत्म किया था at polytropic process. Right. Last class हमने polytropic process पे discussion जो है वो खत्म किया था. Polytropic process में typically आपको सिर्फ specific heat capacity या specific heat constant का ही वैल्यू मांगा जाता है. जो मोलर heat constant का आपको वैल्यू जो है मांगा जाता है, उसके अलावा इस पे टिपिकली क्वेश्चंस नहीं आते, एटलीस्ट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. एंड इसमें आपको मोस्ट कॉमन यही करना होता है कि आपको इसको p v बार x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो कवर्ड ऑल ऑफ द मेजर प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड एडियाबैटिक. राइट. तो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. नाउ दिस वाज द फिफ्थ वन. नेक्स्ट वाला फिर आप लिखो. The next is sixth one, and sixth one जो है ये by far easiest है. This is your cyclic process. Now cyclic process आपका reversible या irreversible नहीं होता है. ये cyclic process जो है वो depend करता है कि इस process में कौन कौन से parts involved है. तो आप sixth लिखो cyclic process. Now cyclic process क्या होता है? When the final state is equal to the initial state of the system, it is said to be a cyclic process. एंड साइक्लिक प्रोसेस जो है वो आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, बट इट शुड बी अ क्लोज्ड लूप. अगर साइक्लिक है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ क्लोज्ड लूप. साइक्लिक प्रोसेस आपका किसी भी टाइप का हो सकता है. फॉर एग्जांपल इट कैन लुक समथिंग लाइक दिस, और फॉर एग्जांपल इट कैन लुक समथिंग लाइक दिस, और फॉर एग्जांपल इट कैन लुक एनीथिंग लाइक दिस. राइट. एज लॉन्ग एज इट इज अ क्लोज्ड लूप, ये चीज आपका एक साइक्लिक प्रोसेस ही आएगा. यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लो. नोट कर लिया. Now, अब देखो यहाँ पे या साइक्लिक प्रोसेस में क्या पार्ट इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. राइट. तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस जो है वो स्टेट फंक्शन में आएगा या पाथ फंक्शन में आएगा? डिस्टेंस स्टेट फंक्शन पे आएगा या पाथ फंक्शन पे आएगा? करेक्ट. डिस्टेंस जो है वो आपका पाथ फंक्शन पे आएगा. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पाथ दैट यू हैव टेकन. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो स्टेट फंक्शन आएगा. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. राइट. नाउ अब देखो, अगर सपोज करो कि अगर आप एक साइक्लिक चेंज कर रहे हो, दैट इज इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, यू गो अप टू हियर, देन गो हियर, देन गो हियर एंड देन कम बैक. ओके. तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो नॉन जीरो होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? करेक्ट. डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज योर इनिशियल पोजीशन एंड योर फाइनल पोजीशन आर एग्जैक्टली सेम, और योर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम. तो ऐसे केस में जितने भी स्टेट फंक्शंस है, ओके, उन सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? करेक्ट. जितने भी स्टेट फंक्शन, उन सभी का वैल्यू जो है वो जीरो होगा. लेकिन जितने भी पाथ फंक्शंस है उनका वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहेगा. तो यहाँ पे आप एक नोट कर लो. in a cyclic process in a cyclic process, the overall value yeah, the overall change in any state function, the overall change in any state function is equal to zero. Okay. However, path functions are non-zero. Okay.
नोट कर ले यहाँ तक सभी ने। नाउ अब देखो, सो वील टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया। सो वील टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ जैसे कि सपोज करो आपको ये दिया जाए, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर का क्या वैल्यू चाहिए बताओ। वी कैन टेक एनी वैल्यू, बट व्हाट वैल्यू डू यू वांट? 10। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने 10 बोला। यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए? 2। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने 2 दिया। अगेन एज यूजुअल वॉल्यूम का आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। व्हाट वैल्यू डू यू वांट टू टेक हियर? 5। ऑलराइट, एंड हियर 8। चलो ठीक है, बड़ा रैंडम सा वैल्यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स से दैट दिस इज स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। ओके, नाउ अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 मोल of ideal monoatomic gas, monoatomic gas undergoes the following change, undergoes the following process. Find, undergoes the following process. Find, अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। एक सेकेंड। डेल्टा U Q W for the process A to B, for the process B to C, for the process C to D, D to A, and then overall. पहले आप ये पूरा कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यूज करना है। मोनोटोमिक गैस मतलब नोबल गैस कहाँ से? मोनोटोमिक गैस इज सिंपली कि एक आइडियल गैस जिसका कि मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। ऐसे तो अगर मैं सोडियम को वेपराइज करूं तो वो भी आपका मोनोटोमिक ही रहेगा। समझ लो यहाँ पे, देख लिया। नाउ अब आप पहले ध्यान दो। ओके, एवरीबॉडी स्टॉप नोटिंग डाउन, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना है कि व्हेनेवर यू आर गिवन सच अ क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह का एक साइक्लिक प्रोसेस दिया जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप हमेशा ओवरऑल देखोगे, एंड ओवरऑल में जो भी आपके स्टेट फंक्शन है सबका वैल्यू आप 0 डालोगे। राइट, नाउ बिटवीन बिटवीन डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू, इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है? Correct, u is a state function, whereas q and w both of them are path function. Okay, so state function का overall value in a cyclic process is 0। तो यानी कि मैं सबसे पहले क्या डालूंगा? मैं यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 0 डालूंगा। देखो क्या ये पार्ट समझ में आया? ओके, डोंट नोट इट डाउन राइट नाउ। चलो मैं काम करता हूँ दूसरे कलर पेंसिल। ओके, तो सबसे पहले आपने इसका वैल्यू डाल दिया 0। समझ में आया? यस, नो? okay, now then we will look at कि यहाँ पे और कौन कौन से प्रोसेस मुझे गिवन है। राइट, now A से B, okay, now A से B, out of all the processes that we have studied, that is isoporic, isobaric, isothermal, adiabatic, polytropic, etc etc etc, ये आपको कौन सा प्रोसेस दिख रहा है? करेक्ट, A से B मुझे क्लियरली आइसोबेरिक दिख रहा है। ओके, इसके अलावा और कौन सा आइसोबेरिक दिख रहा है? करेक्ट, C से D भी मुझे आइसोबेरिक दिख रहा है। यहां तक पहले आपको समझ में है? ओके, उसके अलावा बी सी एंड डी ए, ये दोनों कौन सी प्रोसेस है? करेक्ट, आइसोकोरिक। यहां तक पहले समझ में आया? एनी डाउट अप टू हियर? ओके,
इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ए से बी आइसोबेरिक कैसे होता है, वेरी सिंपली ए से बी मेरा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, सो प्रेशर कांस्टेंट इज आइसोबेरिक। बी से सी मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हेंस बी से सी इज आइसोकोरिक। सेम थिंग विद सी टू डी, सेम थिंग विद डी टू, राइट। तो आपको हमेशा ग्राफ देख के समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोसेस गिवन है। नाउ अब देखो, अब आइसोबेरिक में कोई भी टर्म डायरेक्टली जीरो होता है क्या? आइसोबेरिक में डू वी हैव एनी टर्म जो कि डायरेक्टली जीरो होता है? आइसोबेरिक में ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो कि डायरेक्टली जीरो होता है। आइसोकोरिक में होता है क्या? करेक्ट, आइसोकोरिक में होता है। आइसोकोरिक में कौन सा टर्म हम डायरेक्टली जीरो डाल सकते हैं? करेक्ट, हम वर्क का वैल्यू जो है वो हम डायरेक्टली जीरो डाल सकते हैं। ऑब्वियसली डीवी का वैल्यू जीरो होगा, बट आउट ऑफ दीज थ्री टर्म्स वी कैन डायरेक्टली पुट वर्क एज जीरो। यानी कि ये पार्ट मेरा जीरो आ जाएगा एंड ये पार्ट मेरा जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ तक समझ में आएगा? यहाँ तक समझ में? अब आप पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो, पहले अब आप यहाँ तक। क्लियर हुआ? कंप्लीट कर लिया? Okay, now in this particular question it is very easy to find out the value of work. Okay, किस तरह से? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, माइनस पी डीवी होता है, राइट। एंड हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि मेरा पीवी ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है दैट गिव्स मी वर्क, ऐसा ना? ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क। जैसे कि अगर मैं ए से बी का वर्क निकालू तो वो क्या होगा? वो एरिया अंडर द कर्व होगा। यस, नो? ओके, अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि ए से बी का वर्क कितना आएगा? ओके, सो द वैल्यू इज 2, द ब्रेथ इज 2 एंड द लेंथ इज 3। तो ये क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। बट यूनिट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरा यूनिट क्या आ जाएगा बताओ? यूनिट मेरा आ जाएगा लीटर। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे बार में है, दिस इज इन लीटर बार। ओके, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे अब इसका साइन बताओ, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यहाँ पे द गैस इज क्लियरली एक्सपैंडिंग, और अगर गैस एक्सपैंड करता है यानी कि मेरा साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, ना अब आप एग्जैक्टली सेम तरीके से अब आप मुझे सी डी का वर्क बताओ ना। सी डी का वर्क आपको क्या समझना है? दैट बी एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। सो सी डी का वर्क जो है वो ये पूरा आएगा। ओके, CD का वर्क जो है वो ये पूरा आएगा। ओके, एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू देयर? ओके, सो वेरी सिंपली द लेंथ इज 10, द ब्रेथ इज 3, सो ये कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। 30 प्लस या माइनस क्या आएगा बताओ? निकाल दिया उसको, मैं वेटिंग रूम में डाल दिया। अब वो थोड़ा देर वेटिंग रूम में बैठे। एनीवेज, सो देखो यहाँ पे मेरा साइन क्या रहेगा? यहाँ पे +30 आ रहेगा। वाई? बिकॉज द गैस इज कॉन्ट्रैक्टिंग। डाल, निकाल दिया मैंने उसको। नाउ अब बताओ मेरा ओवरऑल वर्क क्या आ जाएगा इससे? करेक्ट, मेरा ओवरऑल वर्क जो है वो 24 आ गया। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब अगर मैं ओवरऑल फर्स्ट लॉ लिखूं, ओके, इफ आई राइट फर्स्ट लॉ फॉर ओवरऑल तो क्या आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ना ओवरऑल में मेरा डेल्टा यू तो जीरो है। ओके, तो यानी कि फॉर ओवरऑल मेरा क्यू क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, तो मेरा क्यू का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गया? -24 आ गया। ओके, यहाँ तक आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। निकाल दिया मैंने उसको। और कौन सा इंटीग्रल? निकाल दिया, राइट।
यहाँ तक देखो, पहले आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके ना, बाकी के अब आप कंप्लीट कर लोगे। ओके देखो, बाकी का अब आप कैसे कंप्लीट करोगे। नाउ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी कि आप टेम्परेचर एट ए निकाल दो। ओके फाइंड आउट द टेम्परेचर एट ए। टेम्परेचर एट ए आ जाएगा तो बी सी डी तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, ऐसा ना। ओके एंड टेम्परेचर एट ए आ गया, बी सी डी आ गया, यानी कि हर केस में आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा। ओके डेल्टा यू हर केस में आ गया, डब्ल्यू हर केस में है, तो क्यू का वैल्यू भी हर केस में आ जाएगा। ट्राई करो एक बार, सिर्फ मुझे टी ए का वैल्यू बताओ। टी ए का वैल्यू क्या है, देखो वेरी सिंपल। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। So pressure is 2, volume is 5, n is 1, r मैं यहाँ पे क्या लूंगा, r मैं यहाँ पे 1/12 लूंगा। ओके एंड यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2। ऑब्वियसली r जो है वो आपको 0.082 लेना चाहिए। ओके बट राइट नाउ सिंस वी आर जस्ट सॉल्विंग फॉर एन एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे 1/12 ले लिया क्योंकि ये वैल्यू आसपास ही आएगा। तो मेरा टेम्परेचर कितना आ रहा है, 120 केल्विन आ रहा है। ओके देखो चेक करो, चेक करो। नाउ देखो दिस मेक्स माय जॉब, नाउ देखो दिस मेक्स माय जॉब सो मच इजियर। कैसे देखो, सो अगर मेरा इसका वैल्यू जो है वो 120 आ गया, 120 केल्विन आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8/5 टाइम्स। सो इसका 8/5 टाइम्स कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 192। गेस 192, एक बार चेक कर लो। चेक कर लो ऑब्वियसली एक बार कैलकुलेशन। 24 24 192, 192 आएगा। ओके नाउ फिर सी का टेम्परेचर क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर हैज बिकम 5 टाइम्स। 2 से हम 10 तक जा रहे हैं, प्रेशर जो है वो 5 टाइम्स हो गया। सो प्रेशर अगर मेरा 5 टाइम्स हो गया तो टेम्परेचर भी 5 टाइम्स हो गया होगा। इसका 5 टाइम्स होगा, इसका 5 टाइम्स होगा, इसका इसका 5 टाइम्स होगा। ओके तो इसका 5 टाइम्स आपका कितना आ जाएगा, 960 आएगा। ओके एंड देन जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ओके तो ये सब कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से यहाँ देख लो, ये जो है इसका 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये क्या रहेगा 600 आ जाएगा। देखो चेक। ओके नाउ सी दिस मेक्स माय वर्क प्रैक्टिकली कंप्लीट। अब देखो अगर मुझे ए से बी में डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है, सो वेरी सिंपली डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। सो एन का वैल्यू है 1, सी वी का वैल्यू है 3/2 आर। ओके सो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ 3/2 एंड अब आर का वैल्यू यहाँ पे क्या डालना है बताओ, क्योंकि आर का वैल्यू आप जो डालोगे वो आपको समझ के डालना है, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे लीटर बार में है तो यहाँ पर भी आपको सेम यूनिट रखना पड़ेगा। ओके और ऑफ कोर्स व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस चीज को जो है जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इस चीज को जूल में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे एक 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बस, ऐसा ना। ओके तो अब ये चीज जो है वो मेरा जूल में आ गया, तो अब मैं इसको जूल में करने के लिए यूज करें तो 25/3। ओके एंड डी टी फर्स्ट केस में मेरा डी टी कितना है, फर्स्ट केस में डी टी इज 72। देखो चेक करो। ओके सो ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 12 12 300 300 एंड 3 900 900 जूल्स। एक बार चेक करो आप सभी, ऑलवेज चेक माय कैलकुलेशन क्योंकि मैं थोड़ा सा फटाफट, यू शुड ऑलवेज चेक माय कैलकुलेशन। क्या आएगा क्या, ओके सो अब इससे मुझे Q का वैल्यू मिल गया। देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। सो डेल्टा U इज 900 माइनस ऑफ माइनस 600, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये मैं 1500 आ जाएगा। देखो चेक करो। ओके अब मेरे ख्याल से आप बाकी के भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने अब तो आपको पूरा मेथड बता ही दिया है, हो जाएगा। देखो अब आप बाकी कंप्लीट करो।
ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सिंस दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब हम 2-3 एग्जांपल कर लेंगे आपको ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही फटाफट दिख जाएगा। बाकी ये कंप्लीट करो फटाफट। कंप्लीट हुआ क्या? B2C का मुझे वैल्यू बताओ क्या आएगा? B2C का वैल्यू कितना आया? करेक्ट, B2C का वैल्यू 9600 आना चाहिए। ओके, और अगर ये वैल्यू 9600 आ गया तो नेचुरली मेरा ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 9600 आ जाएगा। ओके, सो सी वी डोंट एक्चुअली हैव टू सॉल्व सो मच, क्योंकि अगर आप एक बार सॉल्व करते जाओ ना तो काफी सारे जो है वो अपने आप ही बनते जाते हैं। राइट, नाउ C to D का मुझे बताओ। C to D का अगर मैं देखूं तो दिस इज 360 25 by 2 into 360 180 4500। करेक्ट। ओके, बट साइन क्या आएगा मुझे बताओ? करेक्ट, -4500 आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनस साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे -4500 है तो अब आप ये समझ गए, तो ये कितना होना चाहिए बताओ? माइनस, वापस सोचो, वापस सोचो कितना होगा? करेक्ट, -7500 होगा। -7500। अब तो मेरा काम देखो खत्म हो गया। तो लास्ट वाला तो देखो मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ इस चीज को। ओके, सिंपली आप इन सबको ऐड करो, यहाँ पे x लो एंड इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए। राइट, तो अगर इसे सॉल्व करूँ 4500 600 51 51 6000, तो यहाँ पे देखो -6000 आना चाहिए। देखो चेक करो, और अगर ये -6000 हुआ मेरा काम खत्म। ये कितना होगा? -6000। ऑब्वियसली यू शुड चेक इट कंप्लीटली। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया। 45 45 plus 650 plus 6 प्लस 1। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक सेकंड। कहाँ गड़बड़ किया? ये वाला एक और बार चेक करो, 4500 ही आ रहा है क्या? एक सेकंड, ये मैच नहीं कर रहा ना? 15 ये मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे ठीक है। C to D, C to D is 25 by 2 into 360 360 है ना? तो ये 180 आएगा। ठीक है। एक सेकंड, डी टू
ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे वर्क का वैल्यू भी 0 है, तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा? ये मैच कर रहा है, ये कैलकुलेशन स्टेप कुछ कर 9,000, अरे 6,000, 6,000 माइनस 6,000, हाँ, एक बार चेक करो तो कैलकुलेशन में चेक करो। मैच कर रहे हैं ना? 1,500 प्लस 9,600 6,000 मैच तो कर रहे हैं, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया। ओके देखो चेक कर लो। इज दिस क्लियर? ओके सो ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा आपको लेंथी लगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगा, पर देखो नेक्स्ट वाला बहुत ही फटाफट कर सकते हो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, पहले आप सभी ने ये वाला चेक कर लिया? ओके आप सभी ने ये वाला चेक कर लिया? ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू विद दैट वी हैव टू सी कि वर्क का देखो एक काफी इजी मेथड है। नाउ वर्क के केस में देखो यहाँ पे हमने वर्क कैसे निकाला कि ये पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन हुआ, ओके, एंड देन ये पोर्शन जो है वो ये पूरा पोर्शन हुआ, ओके, एंड देन फाइनली क्या हुआ कि ये पोर्शन तो हमने सबट्रैक्ट कर दिया इस पूरे से, ऐसा ना? जैसे कि देखो कि अगर मैं इसको A1 बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ, ओके, सो मेरा ये वाला टर्म जो है वो तो A1 प्लस A2 आया, लेकिन मेरा ये वाला टर्म जो है तो सिर्फ A2 आया, और मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने इस टोटल से ये वाला पोर्शन जो है वो सबट्रैक्ट किया, ऐसा ना? सो आपको एक और चीज यहाँ पे क्या समझना है कि वर्क डन बाय अ सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इफेक्टिवली गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ओके। देखो आप ध्यान दो, अगर मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल का, ओके, अगर मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो कितना आएगा बताओ? देखो, सो दिस इज 8 एंड दिस इज 3, तो 8 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ओके, 24 बार लीटर होगा, और अगर उसी चीज को मैं जून में कन्वर्ट करूं तो क्या रहेगा? 2400 आ जाएगा, ये सर, ओके। तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्या मेंशन करना है कि वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस, वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस is given by area enclosed, area enclosed within the curve, within the cycle, okay। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना है कि अगर जो सेंस है ग्राफ का, इफ द ग्राफ is clockwise, okay, if the graph is clockwise or if the graph is anti-clockwise, अगर क्लॉकवाइज है तो ओवरऑल आपका नेगेटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो ये वाला ग्राफ देखो ना, ये वाला ग्राफ आप मुझे बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ओके, क्लॉकवाइज इज दिस, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस, तो अगर मैं आरोस को फॉलो करूं, अगर मैं आरोस को फॉलो करूं तो ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। तो ऐसे केस में एक और इजी तरीका क्या है कि आप सिंपली इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालो एंड आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख लो, उससे आप डायरेक्टली बता सकते हो अच्छा मेरा वर्क का मैग्नीट्यूड क्या है। इज दैट क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लो। Work in a cyclic process is equal to area enclosed by the curve or area enclosed by the cycle. And if the graph is clockwise, it is going to be negative. If the graph is anti-clockwise, the work is going to be positive. Note कर लिया? Obviously, circular process भी possible है, but वहां पे फिर आपको उस तरह का कंडीशन दिया जाएगा या तो आपको उस तरह का डेटा दिया जाएगा। Now, let's look at another question. Now, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से पूरा सॉल्व करना है, बट देखो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट ऑल। This is pressure in bar, this is volume in liter,
यहाँ पे चलो मैं आपको एक बार के लिए तो सिंपल सिंपल वैल्यू दे देता हूँ. लेट्स से दैट दिस इज 1 बार, दिस इज लेट्स से 2 बार, या चलो थोड़ा अच्छा ले लेते हैं. दिस इज लेट्स से 5 बार, दिस इज 10 बार, दिस इज 5 लीटर एंड दिस इज 10 लीटर. ओके, लेट्स से दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड देन बैक टू ए. ओके, आपको एग्जैक्ट सेम चीज निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसका ओवरऑल वैल्यू भी निकालना है. आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, चलो इसको चेंज करते हैं, 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक आइडियल गैस. एंड आपको दे दिया गया है कि CV का वैल्यू इज 5/2R. अब आप ट्राई करो, ये वाला आप खुद से ट्राई करो. हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर बताओ? 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स शुड बी इनफ. 7 मिनट्स, चलो ठीक है, टेक 7 मिनट्स. ओके, सो आप खुद से इसको ट्राई करो, जो आपको समझ में आता है वो. राइट, विल डिस्कस दैट आफ्टर 7 मिनट्स. चलो ट्राई करो.
ओके, सो एक ने बोला डन. ऑलराइट, विल चेक. बाकी लोग जिसका भी हो गया है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग एक बार अपने फॉर्मूला वगैरह जो है वापस से चेक कर लो, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स एंड इन पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट्स का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो बी वेरी 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 केयरफुल विद योर यूनिट्स. तो आप एक बार वापस से अपना कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, सी दैट यू हैव पुट एवरीथिंग इन द प्रॉपर यूनिट्स. हो गया. हाफ मिनट. हो गया, चेक करें. ओके, सफिशिएंट टाइम हो गया, देखो चेक करते हैं ना. तो सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले जो पार्ट इजी है ऑलवेज कंप्लीट दैट पार्ट. यहाँ पे सबसे पहले इजी मुझे क्या दिख रहा है कि ओवरऑल मेरा डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो 0 आएगा. ओके, सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि ये जो है दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया निकालना हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? सो हाफ बेस इज 5, हाइट इज आल्सो 5, सो मेरा वर्क कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा. बट ये 12.5 जो है, साइन अभी हम एक मिनट एक सेकंड में देखते हैं. बट ये 12.5 किस यूनिट में होगा? बार लीटर में होगा. बट यहाँ भी मुझे पता है कि मुझे आगे काम तो जूल्स में ही निकालना है. तो ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा? ये मेरा 1250 आ जाएगा, राइट? एंड अब हम साइन देखते हैं. तो ये जो ग्राफ है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है. एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर मेरा वर्क का साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, पॉजिटिव आ जाएगा ना. अब देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये मेरा बेसिक इक्वेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो ये 0 है, ये 1250 है, तो नेचुरली ये कितना आ जाएगा? करेक्ट, ये मेरा -1250 आ जाएगा. देखो पहले यहां तक समझ में आएगा. इज दैट क्लियर? Okay. Now let's look at the other processes which are easy. Obviously A to B. Okay. Now A to B कौन सा process है बताओ? Correct. This is isochoric. B से C. This is isobaric. C से A. C से A. हाँ, आपको यहाँ पे क्या समझना है? C से A is not isothermal. आइसोथर्मल अगर ग्राफ होता तो आइसोथर्मल का ग्राफ इस तरह से आता है. ओके, यहाँ पर कोइंसिडेंटली यहाँ पे टेम्परेचर एंड यहाँ पे टेम्परेचर सेम है. दैट पार्ट इज ट्रू, बट इट इज नॉट आइसोथर्मल क्योंकि बीच में इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है. आइसोथर्मल का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है. समझ में आ रहा है सभी को? ओके, सो दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा कि आपका थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर हैज टू बी सेम. नाउ सो दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इसका डेल्टा टी जो है वो 0 है.
ओके, इन दिस प्रोसेस डेल्टा टी इज 0। नाउ अब देखो, सो यहाँ पे देखो मेरा क्या हो गया, आइसोकोरिक में ये पार्ट 0 हो गया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सबका टेम्परेचर निकाल लेता हूँ, दैट विल आल्सो मेक माय वर्क मच इजियर। सो अगर मैं टी ए पे टेम्परेचर, अगर मैं टी ए निकालूं तो कितना आएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज 600 केल्विन। अब अगर ये 600 आ गया तो बाकी सब तो बहुत ही इजी है। बी कितना आ जाएगा? बी 300 आ जाएगा, एंड सी कितना आ जाएगा? वो भी 600 आ जाएगा। देखो चेक करो, फिर दिस मेक्स माय जॉब वेरी इजी। सो ये पार्ट जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, बस मुझे एक निकालना है, एक निकालती देखो बाकी सब ऑटोमेटिकली फिट होता रहेगा। सो किसका वैल्यू निकालना है बताओ? लेट्स से वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, लेट्स से वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क फ्रॉम बी टू सी। ओके, मुझे क्योंकि ये काफी इजी दिख रहा है। सो अगर मैं बी से सी का वर्क निकालूं तो ये क्या है? ये तो रेक्टेंगल है। सो 5 इंटू 10, दिस विल बी 25। देखो अगर मैं बी से सी का वर्क निकालूं तो कितना आएगा? 25 आएगा, बट 25 मीटर बार। सो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 2500। साइन क्या आएगा? वेरी गुड, साइन जो है नेगेटिव आएगा। अब देखो इसके साथ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, आई थिंक, लेट्स सी। सो अगर ये माइनस 2500 है तो यहाँ पर क्या वैल्यू होना चाहिए सच दैट फाइनल वैल्यू ये आएगा? ऑब्वियसली दिस हैज टू बी प्लस 3750। देखो चेक करो। ओके, आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुडोकू कभी ना कभी तो सॉल्व किया ही है, किया ही नहीं किया? किया है, राइट? तो देखो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड पार्शियली, जस्ट लाइक दैट। नहीं किया है। सो देखो ये आपका 3750 आ गया, और अगर ये 3750 आ गया तो नेचुरली ये क्या रहेगा? ये माइनस 3750 आ जाएगा। यस, नो? ओके, नेक्स्ट देखो। अब अगर मैं ए से बी का डेल्टा यू निकाल दूं, अब अगर मैं ए से बी का डेल्टा यू निकाल दूं, सो ए से बी का डेल्टा यू देखो कितना आएगा? ए से बी का डेल्टा यू इज 325/2 इंटू 300, 750। देखो 750 आ रहेगा, चेक कर लो। चेक करो ऐसा आ रहा है क्या? 750 आ रहा है, तो देखो अब तो मेरा पूरा काम हो गया। सो ये कितना आ रहेगा? ये आप एक बार चेक करो, 750 आ रहा है ना? सॉरी, 5/2 आ रहा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 5/2 आ रहा है। सो 1 इंटू 5/2 इंटू आर विच इज 25/3 इंटू 300, 650, 6250, राइट? सो ये आपका 6250 आएगा विद द नेगेटिव साइन। अब मेरा काम जो है खत्म हो गया, ठीक है। ये अगर माइनस 6250 है तो नेचुरली ये चीज आपका प्लस 6250 होगा। ओके, ये चीज माइनस 6250 है तो ये चीज भी आपका माइनस 6250 होगा। ओके, माई वर्क इज प्रैक्टिकली डन। यहाँ पे 6250, यहाँ पे माइनस 2500, इसमें यहाँ पे भेजो 8750। देखो चेक करो। Great everyone. Okay, so it might look like a lot, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें काफी कुछ सॉल्व करने को है, बट एक्चुअल में उतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि काफी कुछ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। या अगर आप में से एक का वैल्यू निकाल दो, दो तीन का वैल्यू तो ऐसे ही आ जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शुड वी टेक वन मोर? एक और लें? अच्छा, चलो ठीक है, एक और लेते हैं। Now, ये वाला मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा आराम से सोच के सॉल्व करो। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। हम प्रेशर, वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर का क्या वैल्यू चाहिए बताओ? व्हाट वैल्यू डू यू वांट हियर? 10। चलो ठीक है, वी कैन टेक 10। दिस इज ऑब्वियसली इन बार, दिस इज इन लीटर। यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए? लेट्स पुट 1। लेट्स पुट 1। एक सेकेंड,
यहां पर क्या वैल्यू चाहिए बताओ, यहां पर क्या वैल्यू चाहिए? लेट्स पुट 10, 5, चलो ठीक है, we can put 5, 5 here. नाउ आई कैन गिव यू एनी वन पोजीशन, या तो मैं इसका पोजीशन दे सकता हूँ या तो मैं इसका पोजीशन दे सकता हूँ। किसका देना है बताओ, बी का देना है या सी का देना है? आई विल गिव आइदर वन। कौन सा? बी का, चलो ठीक है, आपको बी का दे देता है। ओके, बी का क्या पोजीशन चाहिए बताओ? लेट्स पुट इट एज, लेट्स पुट इट एज 10। ठीक है, चलो हम इसको 10 डाल देते हैं। चलो, सो आई पुट दिस एज 10। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, या आपको क्या डेटा गिवन है? 2 मोल, 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। ओके, ये मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको और क्या गिवन है? सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। आपको एग्जैक्ट सेम चीज ही निकालना है। आपको निकालना है डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए एंड ओवरऑल हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और टर्म भी निकालना है, आपको वीसी का वैल्यू निकालना है। ओके, वॉल्यूम एट सी। ना आपको कितना टाइम चाहिए बताओ? 5 मिनट्स। अब तो आपको समझ में आई गया एकदम कैसे करना है। 5 मिनट्स शुड बी इनफ। चलो ठीक है, ट्राई करो। यू हैव 5 मिनट्स।
हो गया। हो गया क्या? All of you hear me? Yes. Okay. Done. देखो चेक करो। हो गया सर, चिंता नहीं है। देखो चेक करो। सबसे पहले ऑब्वियसली लेट्स लेबल व्हाट ऑल प्रोसेस डू वी हैव। ए से बी कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है क्या? ए से बी, करेक्ट। ए से बी इज प्रेशर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ पी लिख दे रहा हूँ, ओके, ताकि प्रेशर कांस्टेंट। बी से सी, बी बी से सी, करेक्ट, दिस इज आइसोथर्मल। सी से डी, सी से डी, जल्दी जल्दी, करेक्ट, ऑल्सो आइसोबेरिक। एंड डी से ए, डी से इज आइसोकोरिक, करेक्ट। नाउ अब देखो अगेन, लेट्स फर्स्ट सॉल्व द सिंपलेस्ट वन। यहाँ पे सबसे इजी मेरा क्या होगा, ओवरऑल मेरा डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो 0 रहेगा। नाउ इन दिस केस इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू और क्यू। सो चलो इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड देन यहाँ से टोटल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो अब देखो उसके अलावा मैं और क्या क्या इजीली निकाल सकता हूँ ना। ए से बी इज आइसोबेरिक, यहाँ पर तो ऐसा कुछ डेटा है नहीं। बी से सी इज आइसोथर्मल, सो आइसोथर्मल में किस चीज का वैल्यू फिक्स होता है? करेक्ट, टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स, या डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो आपका 0 होता है, राइट। अगेन सी सी डी इज आइसोबेरिक, इट गिव्स मी नथिंग। डी से इज आइसोकोरिक, यहाँ पे किस चीज का वैल्यू 0 होता है? करेक्ट, यहाँ पे मेरा वर्क का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ तक पहले समझ में आया।
Clear up to here? Okay. Now, obviously, again, the best thing to do would be find out the value of temperature. मेरा काम इससे काफी easy हो जाएगा. So अगर मैं temperature at A निकालूं, so क्या आएगा बताओ? This is 50 by 2 25 into 12 300. देखो 300 करीब आना चाहिए. ओके ना, इस एक से देखो मेरा सारा का सारा वैल्यू जो है वो आ जाएगा. अगर ये 300 है तो ये चीज आपका 600 होगा, तो ये चीज भी 600 होगा. ये चीज आपका 30 होगा. देखो चेक करो ऐसा डेटा है. ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा यू फॉर एवरी. नाउ वी कैन फाइंड द डेल्टा यू फॉर एवरी प्रोसेस. वेरी सिंपल. नाउ सो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अगर आप ए से बी देखोगे, सो ए से बी में मेरा डेल्टा यू कितना आएगा? सो 2 into 3/2 into 25/3 into डेल्टा टी हर बार मुझे करना है. ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो बेसिकली मुझे 25 इंटू डेल्टा टी हर बार करना पड़ेगा. ओके, 25 इंटू डेल्टा टी. सो फर्स्ट वाला देखो मेरा कितना आ जाएगा? फर्स्ट वाला मेरा 7500 आ जाएगा. देखो चेक करो. ओके, सेकंड वाला तो 0 है. थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सेम चीज 25 इंटू डेल्टा टी, तो दिस इज 570. 25 इंटू 570, 25 कितना आएगा? 14250 माइनस 14250. देखो चेक करो. ओके, एंड 25 इंटू 27 625 650 635 675. देखो एक बार चेक करो. देखो चेक करो. सो दिस गिव्स मी, यहाँ से देखो उसका मुझे एक और क्या डेटा मिलता है. ये मुझे मिल गया. दिस इज ऑल्सो 6750. आई डोंट थिंक और कोई डेटा मिलता है. ऑलराइट ना, अब इसके अलावा देखो वर्क निकालना भी काफी इजी है. वर्क निकालना ए से बी काफी इजी है, सी से डी काफी इजी है. सो ए से बी में देखो वर्क कितना आएगा? दिस इज 550. तो 50 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 5000. बट इसका साइन क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? ए से बी में करेक्ट साइन का नेगेटिव आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैं थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ, और सभी को समझ में आ रहा है. ओके, नाउ बी से सी चलो आइसोथर्मल है, विल कम बैक टू दैट इन अ सेकंड. नाउ सी से डी वर्क निकालना काफी इजी है. सी से डी देखो वर्क, अच्छा मुझे इसके पहले वीसी निकालना पड़ेगा, राइट? सो वीसी इज वेरी इजी. यहाँ पे पीवी कांस्टेंट, यहाँ पे पीवी कांस्टेंट. सो 10 इंटू 10 100. यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली मेरा वीसी जो है 100 आ जाएगा. देखो चेक करो. वीसी का वैल्यू जो है दैट शुड बी 100 लीटर्स. नाउ सो सी डी का वर्क जो है, सी डी का वर्क जो है वो कितना आएगा? दिस विल बी 95 इंटू 1. सो ये आपका आ जाएगा 9500 विद अ पॉजिटिव साइन. देखो चेक करो. ये आएगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ना अब देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देने का मतलब ये हुआ कि दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल. ओके, ग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब ये होगा कि दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल. सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क निकालना तो आपको आता है, दैट इज माइनस nRT ln v2 by v1. ऐसा नो, राइट? सो आप उस चीज से वैल्यू निकालो, माइनस nRT ln v2 by v1. सो -2 इंटू R25/3 इंटू टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर है 600 ln ऑफ v2 by v1. तो यहाँ पे v2 जो है वो 1 है, सॉरी v2 जो है वो 100 है, और v1 जो है वो 10 है. ओके, v2 जो है वो 100 और v1 जो है वो 10 है. तो ये मेरा ln क्या आ जाएगा? ln ऑफ v2 दैट इज 100 by v1 दैट इज 10. देखो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा. देखो ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है क्या? एक बार चेक करो. यू शुड ऑलवेज चेक माई कैलकुलेशंस. ऐसा आ रहा है?
ना अब मैंने आपको ln का वैल्यू निकालना बताया था, तो ln 10 is basically 2.303 log 10। हाँ ऑफ कोर्स आप पीवी यूज करेंगे, एक ही बात है, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ओके, सो ln 10 is basically 2.303 log 10 एंड log 10 का वैल्यू कितना होगा? करेक्ट, log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो ln 10 का वैल्यू कितना हो गया? 2.303 हो गया। ओके, सो यहाँ पर देखो मेरा वैल्यू कितना आया, सो हियर द वर्क इज -23030। देखो चेक करो, चेक करो। ओके, दिस में अब देखो मेरा काम प्रैक्टिकली हो तो गया है और तो कुछ तो बचा भी नहीं। सो यहाँ पर देखो मेरा Q का वैल्यू कितना देगा? -12,500। यहाँ पर देखो कितना देगा? +23030। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? माइनस -23750। ओके, अब काम तो हो गया है। आप एक वैल्यू निकालो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक वैल्यू मैं ये वाला निकाल देता हूँ। सो दिस इज -28, -28, 18 से 9 गया, 19, 1850। ठीक है, 18530। देखो चेक करो ऐसा रहेगा। ऑब्वियसली विद माइनस साइन, तो ये आपका आ जाएगा +18350। देखो चेक करो ऐसा है। So how many of you got at least 80% of out of this correct? मतलब यहाँ पे कितने वैल्यूज हमने निकाले? हमने यहाँ पे 3, 5, 15, 16 वैल्यूज निकाले हमने, राइट? वी हैव फाउंड आउट 16 वैल्यूज हियर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट एट लीस्ट 10 करेक्ट? आई एम डेफिनेटली श्योर अगर एक सही होगा तो बाकी ऑटोमेटिकली सही होते जाते हैं। एंड हाउ मेनी ऑफ यू गॉट जस्ट वन इनकरेक्ट? जस्ट वन इनकरेक्ट। कौन सा है? क्योंकि एक इनकरेक्ट होती बाकी सारे भी वो इनकरेक्ट होते जाएंगे। Anyways, anybody got all correct? Anybody got everything correct? हो सकता है आप सिर्फ ln में अटक गए होंगे। टोटल क्यू इनकरेक्ट है, मैच नहीं कर रहा क्या? या आपका मैच नहीं कर रहा क्या? देखो इधर चेक करो। अच्छा हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। 350 में 530, उल्टा लिख दिया। राइट, सो आई एम श्योर आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने हु गॉट इट ऑल करेक्ट। सो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन और नहीं आता है। ओके, अब आप चाहे मेंस लेवल के पेपर करो, चाहे आप एडवांस लेवल के पेपर करो, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे इजी ही आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप अब तो आपको पूरा समझ में आई होगा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन माइट हैव बीन डिफिकल्ट, बट अब तो आप एकदम प्रो हो गए। ठीक है, so there's not much time left anyway, so we'll stop right here and we will continue right from here in the next class. That's it for today.